चिराग के जिन का जादू। एक अनोखी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। वह दिन रात खेतों में काम करता और अपने बैल के साथ हल जोतता था। लेकिन उसकी जिंदगी बड़ी ही साधारण थी। ना कोई घर, ना कोई ऐशो आराम। एक दिन कुछ अजीब हुआ। एक दिन जब रामू खेत में हल चला रहा था, तभी अचानक उसका हल किसी सख्त चीज से टकराया। उसने उत्सुकता से वहां खुदाई की तो एक पुराना दिखने वाला चिराग मिला। रामू ने सोचा। अरे! कहीं यह अलादीन का चिराग तो नहीं? उसने चिराग को हाथों से घिसा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसने और जोर से घिसा, मगर अब भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके दिमाग में एक अजीब विचार आया। उसने अपना कच्छा लुंगी उतारकर चिराग को अपनी चित्तड़ से रगड़ा। जैसे ही उसने ऐसा किया, अचानक धुआं उठा और एक भयानक जिन बाहर आ गया। जिन ने कहा, जो हुक्म मेरे आका, मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा, लेकिन उसके बदले आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। रामू खुशी से उछल पड़ा और फटाफट अपनी 3 इच्छाएं बता दी। एक सोने का महल चाहिए, 2 3 4 सुंदर नचनियां चाहिए, 3 बेशुमार दौलत चाहिए। जिन ने कहा, जो हुक्म मेरे आका, लेकिन उसके बदले आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। रामू ने पूछा। क्या करना होगा? जिन ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, आपको पास के कब्रिस्तान में जाकर किसी कब्र पर बैठकर टट्टी करनी होगी। रामू थोड़ी देर सोचता रहा, फिर मन में सोचा, इतना आसान काम? अरे! इसके बदले में अगर मुझे महल, दौलत और नचनियां मिल जाएं, तो यह तो बहुत ही मामूली बात है। रामू ने कब्रिस्तान में जाकर किया बड़ा काम। अगली रात वह दबे पांव कब्रिस्तान पहुंचा और एक पुरानी कब्र पर बैठकर अपना काम निपटा दिया। जब सब हो गया तो वह खुशी खुशी वहां से चल दिया। लेकिन जिन ने उसे चेतावनी दी थी, पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी हो। रास्ते में चलते हुए रामू को किसी की आवाज सुनाई दी। वह डर गया, लेकिन खुद को संभालते हुए चलता रहा। फिर एक और डरावनी आवाज आई, मेरी बात सुनो। अब रामू से रहा नहीं गया। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रामू की किस्मत चमक गई। उसका टूटा फूटा घर अब एक भव्य सोने का महल बन चुका था। महल के बाहर 4 सुंदर नचनियां उसका स्वागत कर रही थीं। अंदर जाते ही उसने देखा कि हर कोना हीरे जवाहरात से भरा पड़ा था। रामू खुशी से झूम उठा। वाह! क्या किस्मत है मेरी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात जब रामू अपने नए महल में चैन की नींद सो रहा था, तो कब्रिस्तान से एक भूतनी बाहर निकली। वह वही थी जिसकी कब्र पर रामू ने टट्टी कर दी थी। भूतनी गुस्से से आग बबूला थी। इस इंसान ने मेरी कब्र को गंदा किया, अब मैं इसका सबक सिखाऊंगी। वह अपनी तांत्रिक शक्तियों से रामू के महल में घुस गई। रामू गहरी नींद में था। तभी भूतनी ने उसके कच्छे उतारे और अपने लंबे नाखूनों से सीधा रामू के चित्तर पर हमला कर दिया। लेकिन भूतनी नहीं रुकी। उसने महल में मौजूद 4 नचनियों के चित्तर भी लाल लाल कर दिए। रामू चिल्लाया, हे जिन, मेरी मदद कर। लेकिन जिन अब तक गायब हो चुका था। सुबह जब रामू जागा तो देखा कि उसका महल फिर से गायब हो चुका था। हीरे जवाहरात सब हवा हो गए और बेचारा रामू फिर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में वापस आ चुका था। अब उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। सीख 1, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश मत करो, नहीं तो रामू जैसी हालत हो जाएगी। 2, जिनसे डील करने से पहले उसकी शर्तें अच्छे से समझ लो। तीसरा और सबसे जरूरी, कब्रिस्तान में कभी ठट्टी मत करो। क्या रामू को उसका महल दोबारा मिलेगा? ये जानने के लिए पहले अपने चित्तर को खुजलाओ और हमें सब्सक्राइब करो।